तो यहाँ पर देखते हैं एक जनरल ग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ डिफरेंट वैल्यूज सेट करता हूँ। देखिए आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए 0 पर है अभी, और जो हमारा यहाँ पर वेलोसिटी है वो 12 है, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने इसका एक्सेलरेशन सेट कर दिया 5 पे। अब ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप ग्राफ देखो, इसके रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है आपका, देखिए इट आर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर हम लेट सपोज अगर हम माइनस कर दें, लेट सपोज मैं -15 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑलरेडी है, अब ग्राफ देखिएगा ध्यान से। देखिए एक्सेलरेशन माइनस की वजह से जो आपका ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली इट विल बी डिक्रीजिंग अलोंग द वैल्यू ऑफ 12, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो क्या है, 12 है। नेक्स्ट अगर मैं इसका लेट सपोज आई एम कीपिंग एट -50, तो आप देखो, देख रहे हो ये जो स्लोप है ये स्टीप स्लोप है, और ये देखो -50 अगर हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें तो आप एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, द ग्राफ विल बी चेंजिंग इट्स पैटर्न। देखो ये कार यहाँ से वापस हो गया। क्लियर हो रहा है? रीजन क्या है? अगर आप वेलोसिटी के साथ आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो तो आप देखोगे इट विल बी चेंजिंग, और अगर मैं +50 कर दूं तो आप देखो जो स्लोप है ग्राफ का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा अकॉर्डिंगली, एंड थैंक्स टू मिस्टर डेविड एम हैरिसन फॉर प्रोवाइडिंग। थैंक यू। तो हम अपने नॉर्मल टॉपिक पे चलते हैं। तो इसके पीछे जो डायनेमिक है, ये जो आपका अभी ये डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं, इसके पीछे डायनेमिक क्या है, तो इसके लिए हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझना होगा अच्छे से। तो लेट अस स्टार्ट द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduce the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर आर के मिश्रा सर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, तो ये क्लास 11th, अगर आप IIT जी का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप अभी क्लास 11th में हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऑल्सो अगर आप NDA का प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आप SSC CGL की बात करो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और हम इसके अंदर जो टॉपिक देखेंगे वो है मोशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पेशल केस, फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन के बारे में। तो पहली चीज तो आपको एक चीज नोटिस करना है, माइंड में रखना है कि हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो, ठीक है। रेस्ट के बारे में और एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में हम अगले उसमें बात करेंगे, अगले लेक्चर में, जहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि कब एक बॉडी को रेस्ट में कहते हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रेस्ट में कहते हैं। एनीवेज यहाँ पर हम देख रहे हैं मोशन में, आपके सामने देखो 2-3 एग्जाम्पल है। जैसे एक जैसे हॉर्स राइडर है, ये भी मोशन में है। हमारा प्लैनेट, सोलर सिस्टम, ऑल आर इन मोशन। बुलेट ट्रेन, दीज ऑल आर इन मोशन, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और डिफाइन करें मोशन को एग्जैक्टली, तो हम कह सकते हैं कि
अगर हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन जानना होगा, ठीक है। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा मूव कर जाए कि उसका डायमेंशन, ठीक है, उसका डायमेंशन का कोई मतलब ना बनता हो या उसका डायमेंशन अकाउंटेबल नहीं हो उसके प्रॉपर्टीज में, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमारे लिए सन, आप देखो सूरज को अगर आप देखोगे बहुत छोटा चीज है आपके लिए, क्यों? क्योंकि वो इतना दूर पे है कि उसका ओन डायमेंशन हमारे लिए किसी नीड का नहीं है या हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसीलिए उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट पर भी हम जब हम रेस्ट की बात करेंगे उसके बाद हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पे भी एक लेक्चर रखेंगे, ठीक है। अब आप जैसा आप देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हम मोशन को डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास है 4 बेसिक क्वांटिटी जो आप काइनेमेटिक। अच्छा, एक चीज और, काइनेमेटिक में देखिए, काइनेमेटिक एक्चुअली एक ब्रांच है मैकेनिक का, ठीक है। काइनेमेटिक में हम बस ये देखने जा रहे हैं कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कितना वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना उसके पोजीशन में चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी क्या, उसका टाइम क्या और उसका एक्सेलरेशन क्या है, बस। इसके अलावा हम क्यों मूव किया, व्हाट आर द फैक्टर जो अफेक्टिंग मोशन, ये सब नहीं देखते हैं। सब हम मैकेनिक में देखेंगे, जिसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो काइनेमेटिक में फिर रिपीट कर दूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक, ठीक है, विच डील्स विथ द 4 बेसिक क्वांटिटीज: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग द मोशन के बारे में कोई बातचीत यहां पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द 4 बेसिक क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक, तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम बात करें वन डायमेंशनल पोजिशन की, तो देखिए मोशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। एक चीज आपको नोट रखना है, जब आप वन डायमेंशनल की बात करोगे तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो सिर्फ एक ही एक्सिस पे पोजीशन चेंज होना चाहिए, दूसरे एक्सिस पे आप टाइम को रख सकते हो, जैसे dt ग्राफ, vt ग्राफ, at ग्राफ। d ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन नहीं होता है। याद रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्लास में, लेट सपोज हम क्लास में वॉक कर रहे हैं, ये वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि आप देखो हमारा पोजीशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो रहा है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं किसी वर्टिकल, मान लीजिए एकदम स्ट्रेट पोल है, उस पर अगर मैं चढ़ता हूं, ये भी वन डायमेंशनल मोशन होगा। लेकिन अगर मैं सीढ़ी पर चढ़ रहा हूं, यानी मैं आगे भी बढ़ रहा हूं और ऊपर भी उठ रहा हूं, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि यहां पर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे अगर आप देखो, आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है यहां पर, नेगेटिव डायरेक्शन, ओरिजिन। देखिए हमें कोई भी पोजीशन निकालने के लिए एक ओरिजिन चाहिए जहां से हम विथ रिस्पेक्ट टू बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, देखिए ये पॉइंट कहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है +2.5 मीटर पे है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से ये आगे है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, ये रेड वाले पॉइंट की, तो ये देखिए ये नेगेटिव यानी -3 मीटर इसका पोजीशन है किसी ओरिजिन से या कोई रेफरेंस पॉइंट से। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक चीज हमें और जाननी होगी यहां, वेक्टर एंड स्केलर। तो देखिए ऐसी क्वांटिटी जिसे हम डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट चीज अगर हम देखें तो अगर हम पोजीशन की बात करें, अभी हमने बात की थी हमें एक ओरिजिन से या एक रेफरेंस पॉइंट से हमें बात करनी होती है, तो कुछ हमारे पास साइन कन्वेंशन है। अगर आप लेफ्ट टू राइट हैंड साइड चलोगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगी, और अगर आप राइट से लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगी। ठीक है, और अगर हम मोशन की बात करें, जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशन, 1D 2D 3D एंड स्पेस मोशन। एक्चुअली स्पेस को हम नहीं लेते, तो हम 1D 2D एंड 3D मोशंस की बात करते हैं, बट इस चैप्टर में हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वांटिटीज इन मोशन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड दिस कॉन्सेप्ट को हम जा रहे हैं एक एक करके रीड करने। तो अभी हमारे सामने है डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का आप छोटे क्लासों में, दैट इज 9th क्लास में भी आपने देखा होगा, आप जहां से चलते हो और जहां पहुंचते हो, दैट इज आपके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, या अगर आप एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, वो उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट देगा आपको। ठीक है, अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, और इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की, तो मीटर होता है। एसआई यूनिट के बारे में हम यूनिट एंड डायमेंशन के कोर्स में बात करेंगे। अब जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए ग्राफिक है, ओरिजिन से आपके पास x1 अगर एक t1 टाइम पर 2.5 मीटर, x2 है -2.5 मीटर, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट x1 से x2 चला है, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -2 -2.5 मीटर, दैट इज -4.5 मीटर। सिमिलरली अगला एग्जांपल हमारे पास ये रहा। देखिए, ये दोबारा मैं दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट 2.5 मीटर से कहाँ तक चला, -2 मीटर तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो आया वो आया -4.5 मीटर। माइनस क्यों, मैं फिर बता रहा हूँ, आप ध्यान दो, ये राइट टू लेफ्ट चला है, दिख रहा है आप, ग्रीन राइट टू लेफ्ट। तो अभी हमने साइन कन्वेंशन की बात की थी, राइट टू लेफ्ट विल बी कंसीडर एज नेगेटिव डायरेक्शन, और अगर लेफ्ट टू राइट चले तो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट जो रेड लाइन है, ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चली, तो इसका जो x1 लिया गया वो तो था ही था। देखिए दोबारा बैक कर रहा हूँ, -3 मीटर पे ये जो रेड है, रेड पॉइंट है -3 मीटर पे, बट ये कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कहाँ पर रुक रहा है, 1 मीटर पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा देखिए +4 मीटर हुआ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगला है डिस्टेंस एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए, डिस्टेंस और पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो 2 चीज आपको याद रखनी है। डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी उसका स्लोप देखिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी उसका स्लोप या तो 0 होगा, दैट इज कांस्टेंट हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए आप 5 कदम आगे चल रहे हो और 3 कदम पीछे आ रहे हो, तो डिस्टेंस हमेशा जोड़ा जाएगा। यहां पर साइन कन्वेंशन को हम यूटिलाइज नहीं करते, टोटल डिस्टेंस आपका 8 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अभी आपने देखा साइन कन्वेंशन को हम यूज करते हैं। तो यहां पर देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि देखिए ये रेड पॉइंट अगर आप ध्यान दो, ठीक है, रेड पॉइंट का मोशन आप ध्यान दो, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए रेड पॉइंट, आप देखो यहां पर रेड पॉइंट है। रेड पॉइंट पहले तो ये ए से बी की तरफ जाएगी। ठीक है, इट विल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहां पर आप देखिए इट विल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, जिसकी वैल्यू अगेन ये ए टू सी, यानी वाया पहले तो ए टू बी एंड देन ए टू सी। आप देखो यहां पर इस पर्टिकुलर केसेस में डिस्प्लेसमेंट आपके सामने देखिए कैलकुलेटेड है और डिस्टेंस भी कैलकुलेटेड है। एक चीज आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस नहीं कह सकते हो, लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रहा है और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वी कैन कंसीडर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट 22 मीटर कैसे आया। मैं एक बार और आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ए टू बी गया, देन देन बी टू सी आया, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ए टू बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो 22 मीटर आया, और ए टू सी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो
8 मीटर आया। देखिए हमने उसको माइनस ही कर दिया। देखिए आपका जो ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी कम है ए टू बी के रिगार्डिंग। बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की, देखिए ए टू बी 22 मीटर आया, लेकिन ए टू सी 36, देखिए बढ़ गया। अभी मैंने बोला डिस्टेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि एक बॉडी कितना चेंज करे अपने पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर देखिए 3 फॉर्मूला आपके पास। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होता है जब आप टाइम को बहुत छोटा ले लेते हो तो उस समय कितना पोजीशन में चेंज है उसका रेशियो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो करता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास इसमें डिस्प्लेसमेंट था, ये चीज डिस्टेंस है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेल एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट को कहता है क्योंकि टाइम बहुत छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो देखिए 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम ज़्यादातर ग्राफ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अपने थियरी में, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा डेल एक्स बाई डेल टी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है कि अगर आप ग्राफ यहाँ पर ध्यान दो तो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से यहाँ चलेगा। देखिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए मोशन देखिए। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका देखो लीनियर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख रहे होगे, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। एक ये मूवमेंट देखो और एक इसका लीनियर मूवमेंट देखो कि किस तरीके से मूव करता है। देखिए -4 से ये मूव कर रहा है 2 तक। ठीक है, और बीच में हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, तो इसको अगर हम लीनियरली दिखाएं तो ये देखिए आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर, यानी कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसने मूव किया है, आप देखो ये -4 टू मूव किया 2 तक। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें रिटर्न का, तो आप देखो ये अगेन वापस चला गया। ठीक है, अपने पोजीशन पे। तो अगर जहाँ चल के जहाँ जाके अगर वापस वहीं आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के में एक अंतर है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगेन इस ग्राफ की, तो आप इस ग्राफ का मोशन देखो। सबसे पहले तो हमारे पास -4 to 2 एंड देन वी हैव 2 to -4। ठीक है, यानी कि अगर हम डिस्टेंस देखें तो टोटल 6 + 6 मीटर दैट इज 12 मीटर, और अगर हम टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर दें तो वो 3 + 3 टोटल टाइम दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले वाले ग्राफ में बताया ये बॉडी वहां जाके दोबारा वापस आई है, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस पॉजिटिव है दैट इज 12 मीटर, और टोटल जो टाइम लिया गया है वो 6 सेकेंड का है, हेंस जो एवरेज स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। ग्राफ में एक आपके पास y एक्सिस है और एक आपके पास x एक्सिस है। आप जरा दिमाग लगाओ, y/x, अगर y को मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट और x को कह दूं टाइम, तो y/x क्या देगा? तो y/x विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज वेलोसिटी। और ऑब्वियस सी बात है y/x किसी भी ग्राफ में, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी ग्राफ का y/x निकालना, इसका मतलब उसका स्लोप डिटरमाइन कर दो। ठीक है, तो आप अगर स्लोप डिटरमाइन करते हो तो स्लोप मींस tan थीटा एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू y/x, और y/x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखना है, जो y की वैल्यू होगी वो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 के टर्म में लिया जाएगा। क्यों? यानी y को y2 - y1 और x को x2 - y1, क्योंकि यहाँ x2 - x1, क्योंकि हमेशा जहाँ से चला और जहाँ पहुँचा, तो जहाँ पहुँचा दैट इज फाइनल पोजीशन में से इनिशियल माइनस किया जाएगा y के टर्म में और x के टर्म में। ठीक है,
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक चीज इसमें एक पॉइंट है, नीचे आप देखो एंड यहाँ पर दो ग्राफ आपके पास दिख रहे हैं। एक में एवरेज वेलोसिटी जो है वो स्लोप के ही बराबर हो गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल हैव द ग्राफ दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी आप देखो, यहाँ पे एक ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे, यानी कि यहाँ पर स्लोप जो दिया है स्लोप 0 करके भी आप बना सकते हो अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ का स्लोप देखो, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये सारा बराबर है, तो वेलोसिटी के टर्म में ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट है बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ स्लोप डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस वाले फिगर में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती है, ठीक है। अगला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए किसी भी छोटे टाइम ड्यूरेशन में आप अगर वेलोसिटी निकालते हो तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस भी है, अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन इसका m0 l1 t-1 और यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, और इसका जो स्लोप अगर आप ग्राफ का निकालते हो वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो। देखिए आपके पास यहाँ पर ये देखिए एक रेड लाइन ये शो कर रहा है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर स्लोप, बी पर स्लोप देखिए कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसका हम ये भी कह सकते हैं स्लोप इज 0। नेक्स्ट यहाँ देखिए स्लोप है लेकिन नेगेटिव स्लोप है। अगला यहाँ पर अगेन देखिए बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही है, आई मीन डिस्प्लेसमेंट, बॉडी रेस्ट पर आ गई तो वेलोसिटी अगेन यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये देखिए आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी आ गया 0 और सी पर नेगेटिव, अगेन इसका आप निकाल सकते हो dx/dt के टर्म में, और अगेन एफ पर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए बॉडी का मोशन कैसे गया, क्लियर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक्स में, अगले कोर्स में, दैट इज इसके पार्ट 2 में हम अगले सारे पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दो और पार्ट हैं जो हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देखिए कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली का मूव का मतलब है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट देखें विद इन अ टाइम इंटरवल वो बार बार कांस्टेंट आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसको आप कैसे दिखा सकते हो, दो केसेस से आप दिखा सकते हो, या तो उसका स्लोप कांस्टेंट हो या तो उसका स्लोप 0 हो, ठीक है। दोनों केस में अगर हम बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम की बात करें तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, क्योंकि हर पॉइंट पर जो आप tan थीटा या स्लोप निकालोगे उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, फॉर एग्जांपल a। और दूसरे ग्राफ में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म तब होगी अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो उसमें कोई वेरिएशंस ना आए, दैट इज स्लोप नहीं आना चाहिए, यानी बॉडी एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको नोट करना है, पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी देगा और वो वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो चीज हम कह सकते हैं, अगर पोजीशन टाइम का स्लोप, ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है देन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, तो या 0 है। आप देखो 0 इज ऑल्सो कंसिडर एज कांस्टेंट, तो बॉडी हम क्या कहेंगे, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वहां पर हमें अगेन एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा। अगेन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होते हैं। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू del v by del t, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया,
इसके डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, जैसे a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और वेलोसिटी हमें पता है डी एक्स बाई डी टी होता है, तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पर ये डी स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अगला एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम केस वाइज डिफाइन करते हैं तो आपके पास देखिए, अगर ये ग्राफ में देखो, ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास इस ग्राफ का जो स्लोप है, देखिए एक बॉडी P से Q तक गई, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो आपका एक्सेलरेशन दिखा देगा। क्लियर हो रहा है? एक चीज और, हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को याद रखना रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं है कि रिटार्डेशन को माइनस ए लिख दें, माइनस ए को हम रिटार्डेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब साइन व्हेन द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम then speed is increasing, and when the sign of velocity and acceleration are in opposite direction then the speed is decreasing। यानी पॉजिटिव ए अगर आ रहा है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगा, और अगर माइनस ए आ रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, इसका मतलब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो अगेन अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए एक्सेलरेशन निकालते हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे, एंड इट इज गिवन बाय डी वी बाई डी टी या डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो हमने अभी देखा था। एनीवेज अगर आप ग्राफ में ध्यान दो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई बार हमें आप क्वेश्चन मिलता है कि ड्रॉ द ग्राफ, किसी एक्सेलरेशन ग्राफ से वेलोसिटी ग्राफ बनाओ या वेलोसिटी ग्राफ से एक्सेलरेशन ग्राफ बनाओ। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो याद रखना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, आप चेक करो वहां पर ग्राफ अगर आप देखो तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उसे आप रिप्रेजेंट करोगे कांस्टेंट लाइन से। देखिए यहाँ पर, ठीक है, रेड लाइन से, यानी यहां पर जो इंक्रीज हो रहा था हमारा वेलोसिटी, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम। तो देखिए यहां पर पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर ऐसे दिखाना है। अच्छा, अगर इस रीजन को देखें, बहुत छोटे वाले रीजन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन, इसलिए यहाँ वेलोसिटी 0। अगेन ए टू बी में हमारा देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। बी टू सी में अगर आप ध्यान दो तो बी टू सी में अगर आप कांस्टेंट की बात करो दैट इज, तो हमारे पास देखिए ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इससे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हो। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। एनीवेज बस आपको ये, अगर आप ध्यान दे रहे हो, इन दोनों के बीच देखो, ठीक है, कि इन तीनों का तो कैसे, अच्छा इसके बारे में मैं अलग कोर्स बनाऊंगा, वो थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं है कि हम कैसे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पर अगर आपको क्लियर हो, अगर आपको विजिबल हो, तो आप देख सकते हो इस पोजीशन में ऐसे वेरिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, और मिडिल बी टू सी पोजीशन में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी, यहाँ देखिए आप वीटी का स्लोप 0 है और वीटी का स्लोप 0 है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पर देखो यूनिफॉर्मली डिस्प्लेस हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। तो आप इसे डिफरेंशियल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में देखो आप पोजीशन ऑलमोस्ट, आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखिए डिक्रीजिंग है, और उसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन भी बहुत शार्ट ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें काइनेमेटिक वेरिएबल्स का, तो काइनेमेटिक वेरिएबल्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो हमने अभी देखा, अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जैसे स्पेशल केस अगर हम देखें मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो आप यहाँ देखो, पहला आपके पास ग्राफ है पोजीशन टाइम का, उसके रिस्पेक्ट में फिर अगेन वेलोसिटी टाइम, अगेन
एक्सेलरेशन टाइम। तो यहाँ एक चीज़ आपको नोट करो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशंस की बात करें, हम अगले कोर्स में इसका डेरिवेशन करेंगे बोर्ड क्लास में, आई मीन ऑन वाइट बोर्ड। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यह हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये 3 इक्वेशंस है जो आप इसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू आर कन्फर्म। और यहाँ पर कुछ हमारे पास है, लेकिन सिंस मैं इसे अलग से डिराइव कराऊंगा कॉपी पेन पे, इसीलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इसको। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब करना ना भूलो चैनल को। थैंक यू।